Yes, sir. Talking about the rest of the points for KKR. पहली बात तो नंबर 12 जर्सी रिटायर हो गई है। वाओ रसल के नाम पे। रसल सुन यार, तेरे ना रन वन नहीं आ रहे कुछ टाइम से, चल बाहर निकल, ठीक है। तो रसल ने फिर बाहर जाके कब पब्लिक में, वो मैं सोचा था, मैं अपने एडिट्स देख रहा था, अलग अलग जर्सी। Man, I was just watching my edits. एंड मुझे लगा यार केकेआर की जर्सी के अलावा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वाइल ऑन द रियलिटी केकेआर ने कहा था सुन भाई हो गया तेरा, कट रहा है तेरा। तो फिर उसके बाद रसल ने कहा क्या मैं सही में जा रहा हूँ? तो वेंकी मामा कहते हैं अरे वैसे रुक एक सेकंड, वो शाहरुख सर कह रहे हैं कि यार अभी क्या ही करेगा जाके, चल तो रुक जा, तू ऐसे रिटायर हो जा, मैं तेरे को कोचिंग में जॉब दे देता हूँ। पावर कोच सर लेकिन मैं करूंगा क्या सर? अरे तू दम बम मार देना, तेरी बाइसेप अच्छी है, चल तू पावर कोच है। अब बंदे के साथ पूरा नाटक करा गया और उसको और श्रद्धांजलि देने के लिए नंबर 12 के जर्सी लग रहा है मतलब जीवन छोड़ के जा रहे हैं असल इस टाइम पे भाई, ये तो रिटायर ही कर दिया भाई साहब। ये भी कहते ना अगर इस साल चौथा टाइटल आ गया तो मैं अपनी लाइव परफॉर्मेंस करूंगा ईडन गार्डन्स में। लाइव परफॉर्मेंस मतलब क्या, डांस वांस? डांस गाना जो भी होगा। डैम भाई साहब, कमिटमेंट दे भाई तुम लोगों ने जो पावर कोच है, मतलब यही तो भाई तुमने जो कोचेस हायर करे हैं, दीज आर परफॉर्मर्स। हाँ भाई आंदे, रसल, ब्रावो, ये सब तो मतलब तहलका मचा देंगे भाई एक्चुअली में। केकेआर को जरा डांस वांस में करा दो यार कंपटीशन, तो आईपीएल ट्रॉफी जरूर बेटर करेंगे। बट यार what about the new signing? Yeah. हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट गाइस ऑफिशियली आ चुका है। इट इज नन अदर देन नवदीप सैनी, द फॉरगॉटन टैलेंट, जो कि इंजरी के बाद से गायब ही हो गया। कहा इंडिया के लिए खेल रहे थे अंडर विराट कोहली। प्रैक्टिस मैचेस में टेस्ट हुआ था, आकाश मंदवाल भी थे। क्या तुम्हें लगता है सही इंसान है? भाई he has not really looked very good even in those practice sessions में नहीं लगे हैं। Oh, the third dicey है। Maybe they saw something that we haven't. मैं तो एक्चुअली में बोल रहा हूँ कि भाई I would have gone for आकाश मधवाल। इनफैक्ट आई थिंक हमारे जितने केकेआर की ऑडियंस भी हमारी है, या फिर मैंने जितना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके जाना है कि फैन सेंटिमेंट इस टाइम पे क्या है, आई थिंक एवरीवन वाज थिंकिंग कि तुम लोग आकाश मधवाल को ही साइन करने वाले हो। मैं तो सोच ही रहा हूं। ऑल्दो नवदीप सैनी की स्टैट्स अगर देखोगे आप T20s के, तो मतलब डिसेंट स्टैट्स है, दीज आर नॉट बैड स्टैट्स, बट स्टिल अगर ये बात निकल के आई है कि प्रैक्टिस सेशंस में बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंप्रेस नहीं करके दिखाया है, एंड मे बी आपको आकाश मधवाल के साथ जाना चाहिए था क्योंकि वो रेगुलरली टीम्स में अभी आईपीएल में खेलते हुए आ रहे हैं। आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन भाई। मैं भी यार मतलब प्लस आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू प्ले। अभी कार्तिक ताई के ऊपर ज्यादा फोकस चल रहा है। उमरान मलिक, अच्छा अगर गाइस सबको लोग कमेंट करके बताना है अगर उमरान मलिक और नवदीप सैनी के बीच में चॉइस आ रही है इस वक्त भाई, इस टाइम पे I'm tempted for नहीं, बट यार तुम कैसे चूज कर रहे हो? उमरान मलिक। हाँ भाई, इस टाइम पे थोड़ा वो आई एम टेम्पटिंग भाई, इट्स अ टेम्पटिंग ऑप्शन कि आप उमरान मलिक के साथ जाओ। कई लोग अभी भी ये चीज वॉइस आउट कर रहे हैं। क्रिक इन्फो ने तो अपनी वो कितना प्रोबेबल प्लेइंग 12 निकाल दी केकेआर की, उसमें उन्होंने साइफर्ट और एलन दोनों को ओपनिंग करा दी है। अच्छा वो डैम, तो रहाने क्या करना है? हाँ रहाने क्या करना है? रहाने नंबर 3 सही है, रघुवंशी नंबर 4, कैमरून ग्रीन नंबर 5। तो वो ऑल इंडिया बॉलिंग लाइनअप के साथ जाने क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा, वो अलग ही मौज में है। पता नहीं क्या होगा गाइस, आप लोग बताएं आपको क्या लगता है। बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टीम भाई। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की। इनके लिए एक सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से बनता है भाई, सबको देना चाहिए, मतलब सब डोनेट करो उस टाइम। और F in the chat for respect जो हमारा है वो मीम कमेंट होता है respect, हाँ press F2 for respect अपनी ये कमेंट्स सब लोग डाल दें। पर ये they genuinely deserve it, क्योंकि देखो एक वो लाफिंग स्टॉक रहती है डीसी हर दे भाई। तुम क्यों बोल रहे हो? तुमने जितेश शर्मा इंटरव्यू देखा? हाँ। तुम लोग मुझे कॉकी कहते हो ना, ही इज द रियल कॉकी गाय। क्या कॉकी? नहीं विराट कोहली को लेके नहीं मैं तो तुमने देखा ही नहीं क्या। तो मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया उनसे पूछते हैं कि अब सिर्फ 3-4 टीम्स रह चुकी है। ये मैंने अगेन शॉर्ट देखी थी, तो उन्होंने गिनाया कौन कौन सी टीम। पंजाब रह चुकी है, डीसी रह चुकी है, एलएसजी रह चुकी है, ये अभी तक ट्रॉफी नहीं जीते। और जितेश ने कहा ये जीतेंगे भी नहीं। Whoa, let's go. What winning a trophy does to after 18 seasons. It is crazy भाई। हम लोग जितने कॉन्फिडेंस में है इस टाइम पे हमारे प्लेयर्स। क्या ना चाह रहे कि वो लोग जीत रहे हैं यार। मुझे देखो जो भी है, शशांक सिंह ने भी लास्ट ईयर कुछ ऐसे ही करा। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी जितेश काफी यंग है, he might have to play for different franchises in the future. It's not like you RCB के साथ associated रहेंगे। बताओ कल को डीसी के लिए खेल भाई, तो this might come back to haunt him only। अगर बाई चांस ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर उन्हें किसी और फ्रेंचाइज के लिए खेलना पड़ता आगे चल के, तो भाई यही इंटरव्यू की क्लिप्स निकलेंगी फिर बाद में कि हाँ भाई आपका तो प्लेयर ही कह रहा है। वो तो मीम बन जाएगा। हाँ भाई, फैंस नहीं छोड़ेंगे। हाँ नहीं छोड़ रहे भाई, तुम्हारा हाईएस्ट स्कोरर है ये इसने करके दिखाया तुम्हारे पीठ पीछे। बट वैसे व्हाट डू यू थिंक भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डीसी की अगर हम लोग एक्चुअली बात करें, जो मैं कहता लाफिंग स्टॉक
शौक है, आई थिंक जो फॉरनर्स हैं वो तो इनको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अल्टीमेटली जो ड्रामा निकल के आया, स्टार का ड्रामा था वो तो यही था कि भाई मेरा मन नहीं अभी आने का, वो वर्कलोड मैनेजमेंट है। आप अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्द यूज कर लो, उसका हिंदी में देसी मतलब क्या है? भाई मन नहीं अभी, मन नहीं हो रहा अभी यार, भाई थोड़ी खुजली हो रही है। एंड डकेट ने तो जो पुल आउट करा है उस बेशरम ने तो जस्टिफाई कर दिया है कि दिस इज बेटर फॉर माय करियर राइट नाउ। बेसिकली जिनको नहीं पता, बेन डकेट जो कि इस बार स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने लास्ट मिनट पे आके अपने आप को विड्रॉ कर लिया आईपीएल से। अब उनको 2 साल का बैन लगेगा, जैसे हाईब्रुक को लगा था। एंड उनका रीजनिंग क्या है कि आई थिंक दिस इज बेटर फॉर माय करियर भाई। तो ये लास्ट मोमेंट पे याद आया आपको कि करने के लिए बेटर भाई इनको तो मतलब फ्रेंचाइज के जो ओनर्स है ना, जितनी भी टॉक्सिसिटी की रूमर्स आते हैं ना, वो निकालो अभी। अच्छा, वो अभी करो भाई। स्टार्क के ऊपर भी ये रूमर है, ये बाय द वे गाइस, ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट एक रूमर है कि अपेरेंटली अगर उन्होंने 3-4 दिन में कंफर्म नहीं करा तो डीसी विल लुक फॉर रिप्लेसमेंट। भाई करो भाई, जेन्युइनली करो इस टाइम पे। ऑल्दो आई नो कि स्टार की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, बट ही हैज ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम T20 क्रिकेट एंड राइट नाउ अगर आप देखो तो आपके पास एंगीडी, चमीरा, काइली जेमिसन, शर्मीरा, अरे एज अ बेंच प्लेयर तो ही इज डिसेंट यार, बेंच पे रहना तो ठीक ही है। और एनगीडी इस टाइम पे जिस टाइप के फॉर्म में थे वर्ल्ड कप में, यू वुड वांट कि हाँ ऐसा बंदा आपके लिए स्टार्ट करे, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और चमीरा एंड काइली जेमिसन, आई थिंक दीज आर गुड बैकअप्स, बेंच पे रहने के लिए अच्छे प्लेयर्स हैं। तो अगर ये ड्रामेबाजी है तो भाई निकालो फिर। तुम क्या कहना चाहते हो उन हिंदुस्तानियों के लिए जो कह रहे हैं कि तो क्या हो गया अगर कोई इंडियन टीम के प्लेयर को हम कहते हैं, बुमराह को कहते हैं कि रेस्ट कर लो, तो आप कहते हो वाह वाह वाह। हाँ। और अभी इंग्लिश प्लेयर ने ऐसा अपने देश के लिए कर दिया तो आप कह रहे हो कि शर्म आनी चाहिए, थू थू थू। भाई तो ये फिर पहले बताना चाहिए था ना, ये ड्रामेबाजी आपको पहले करनी चाहिए। रिडक्शनिस्ट आर्गुमेंट लेके आते हो भाई, थोड़ा डीप सोचो कि दोनों एंड्स पे कि बैक एंड पे चलता क्या, ये बोलने से पहले सोच लिया करो। अगर बुमराह नहीं खेल रहे होंगे ना कल को, तो वो चीज बहुत पहले ही बीसीसीआई मुंबई इंडियंस को कम्युनिकेट कर दी होगी। ठीक है, वो लास्ट मिनट पे डिसीजन नहीं है कि ओ बुमराह को आज मन कर रहा है कि यार अभी वर्ल्ड कप जीता हूँ, अभी टेस्ट सीरीज भी आनी है, तो अंबानी सर अपने पैसे अपने घर पे रख लेना, मैं नहीं आ रहा। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बोर्ड मेक श्योर कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो बैक एंड पे मच बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन। यहां पे जो दूसरे प्लेयर ने करा है वो लास्ट मिनट विड्रॉल है, और वो प्लेयर ऑक्शन से आया है, ये भी कंसिडरेशन में लो। और वो हिंदुस्तानी नहीं है, हाँ। ये हमारे हिंदुस्तान की लीग है। यार थोड़ा तो सोचा, अगर हिंदुस्तान की लीग में मान लो, वैसे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बट अगर मान लो फेवर मिल भी रहा एक्स्ट्रा इंडियंस को, तो तुम लोग काहे रो रहे हो भाई? हम ही होने लग जाएंगे कि हमारे तरफ नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि वैसे तो मिल भी नहीं रहा, बट अगर मिलेगा भी, पहली बात तो आई थिंक ये बोर्ड का भी ना इसमें रोल इतना कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं, गाइज लाइक बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, या फिर जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं इस टाइम पे, द फ्रेंचाइजेस आर कनेक्टेड टू देम थ्रू आउट द होल ईयर। पूरे टाइम ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। एक्चुअली वेरी ट्रू, शायद बोर्ड को बीच में आना भी नहीं पड़ेगा। ये चीज बहुत महीनों पहले कम्युनिकेट भाई इनको ऑलरेडी ये लोग ऑलरेडी जांच रखते हैं भाई कि किस प्लेयर को कहां इंजरी हो रही है, क्या वीक पॉइंट है इस प्लेयर का, कितना टाइम लग सकता है ठीक होने में, उसके अकॉर्डिंगली ही दे प्लान। तो इसमें बोर्ड को आना भी नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ क्लियर द कम्युनिकेशन इज बिटवीन दीज प्लेयर्स एंड दीज फ्रेंचाइजेस, जो कि फॉरेन प्लेयर्स में नहीं हो सकता। इमेजिन कंपेयरिंग दिस टू वो ऑक्शन में, यार मुझे ना मन की प्राइस मिली तो अभी मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं आईपीएल से एक हफ्ता पहले बोल दूंगा मन नहीं कर रहा। हाउ कैन यू कंपेयर दीस टू? और इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। हैरी ब्रुक ने चलो ऐसी उल्टी सीधी स्टेटमेंट नहीं दी थी, उसके उस टाइम पे वो हो रहा था कि कप्तान चेंज हो सकता है, तो ही नीड्स टू बी विद दिस इन दिस टीम। वो नहीं मेरे को ट्रॉफी उसकी आने के बाद नौटंकी तो उसने भी करी है भाई। इंडिया में तो था वर्ल्ड कप खेल लेता ना। हाँ नहीं, पर डकेट ने जो करा है अभी इस टाइम पे कि दिस इज बेटर फॉर माय करियर, तो बेटे अब बेटर ही रही हो। तो बहुत बेटर हो गया यार, यू आर नॉट इवन स्टार्टिंग फॉर योर कंट्री इन द T20 फॉर्मेट। कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही तगड़ा हो गया भाई। फिर तो बेटर फॉर योर करियर यही है कि आप T20 ना खेल लो, शायद दैट इज व्हाट यू मीन, बिकॉज़ दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। हां भाई, और नहीं तो क्या, स्टार्क तो इज नोन फॉर दिस। वो उनका एक ही साल चांदी चमकी थी जब केकेआर से थे, उससे पहले भी उन्होंने ये हरकतें कर रखी हैं, उसके बाद भी मल्टीपल फ्रेंचाइज के साथ कर रखी हैं, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ तो थी, बट ये डकेट तो बच्चा है भाई अभी, ये कहां से कर रहा है अभी? आई थिंक डीसी के लिए गाइस वंस अगेन प्रेस एफ फॉर रिस्पेक्ट, टू पे रिस्पेक्ट्स भाई। आप लोग जरा प्यार दिखाइए डीसी फैंस का, एम्पैथाइज करिए। कोई डीसी फैन है वो अपना दर्द शेयर करना चाहे कमेंट्स में, कोई दिल्ली का आदमी है तो कुछ टाइम तक ब्रो टेक केयर, ठीक है, रियली टेक केयर ऑफ थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। आगे 2 महीने ब्रो नहीं हो रहा भाई। वैसे टीम तो अच्छी लग रही है, हाँ, कुछ कह नहीं सकता उसका। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लास्ट टीम। और यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है भाई, आरआर की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सैम करन का रिप्लेसमेंट दसुन शानका आ चुका है, इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? आई डिड नॉट सी दिस कमिंग। मुझे नहीं लगा था कि दसुन शानका कोई लोग लेंगे, बट आई थिंक जो वर्ल्ड कप भी उनका रहा था, 1-2 डिसेंट परफॉर्मेंसेस आई थी उनकी जहां पे उन्होंने अच्छा खेल के दिखाया था। तो यस, अ गुड ऑलराउंडर टू हैव इन योर टीम। मतलब स्टैट्स जब देखो उनके T20s के, तो दीज आर डिसेंट स्टैट्स।
तो आई थिंक यस इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। मे बी अब शायद सैम करन को अभी भी प्रेफरेंस देते अगर वो होते, बट ठीक है भाई, मतलब ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं आरआर पे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब सैम करन बाहर हुए हैं, उनका जो लाइनअप है, जो उनका कॉम्पोजिशन है, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। फर्स्टली आई डोंट थिंक इट इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। दसुन शानुका की बॉलिंग हम लोग एक रत्ती भर भी कंपेयर नहीं कर सकते सैम करन से। सेकेंडली बट बैटिंग में भी तो फिर वही है ना, शानुका की बैटिंग परहैप्स अभी बेटर है। भाई डिबेटेबल है। ओके ठीक है डैम। शानुका एक टाइम पे भाई श्रीलंका से रिजेक्ट हो चुके थे भाई। तो सैम करन के इतने सैम करन होने वाले हैं शायद। अब वो होंगे तो अलग बात है, पर अभी तक हुआ नहीं। प्लस मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या फर्क पड़ेगा, परहैप्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कैसे आर्चर नंबर 8 पे स्लॉट इन हो सकते हैं एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस एनीवे। डेप्थ आपकी मेंटेन देयर इज अ रीजन व्हाई तुषार देशपांडे इज फिट। तो फिट है तो उनका यूटिलाइजेशन तो होएगा ही ना। शुभम दुबे भी है वैसे, उनको हमने कंसीडर भी नहीं करा है। तो ठीक है, एज अ बैकअप आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई डोंट सी दिस एज अ वेरी टॉप टियर रिप्लेसमेंट गाइस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे वाइब नहीं आ रही। पर वही ऐसे ऑलराउंडर्स कहाँ ही अवेलेबल थे फॉरेनर्स जिनको आप कहते हैं कि हाँ ले लो इन लोगों को। Should they have invested in a fast bowler rather? फास्ट बॉलर I would actually say no. अच्छा को ऑलराउंडर्स का रिजर्व होना चाहिए। वही, और फास्ट बॉलर्स हैं अभी इनके पास, अच्छे हैं, तो मेरा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है इनको। बट जो सेकंड रूमर है, ये क्या आ रहा है भाई, ये कुछ भी हो रहा है एकदम लास्ट मिनट पे, कुछ ही बकवासें हो रही है। ये वंस अगेन गाइस, दिस इज नॉट वेरीफाइड, एक रूमर है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वंस अगेन। जो चीजें वेरीफाइड है मैं आपको बताई नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बिके तो ये भी है, सवार से भी थोड़ी बिकी है। तो इनकी जो नई ओनरशिप है, उनका सेंटिमेंट थोड़ा जायसवाल की तरफ स्ट्रांग है। दे आर स्मार्ट कि रियान पराग कप्तान, वाओ यार, चल बेटा ये लास्ट सीजन ही है भाई, दे आर स्मार्ट। जायसवाल को कप्तान बनाना है। नहीं मैं आई काइंड ऑफ, चलो अब जैसे डिपेंड करता है रियान पराग का सीजन कैसा जाएगा, उसके बाद आई मेक अ प्रॉपर जजमेंट। बट अभी देखा जाए तो अगर इस सीजन में मुझसे पूछा जाता, मैं शायद जायसवाल के साथ ही जाता भाई एज कैप्टन। क्या बात है भाई देखो, जायसवाल और रियान पराग दोनों की ही कैप्टेंसी क्रेडेंशियल्स कुछ खास है नहीं इस टाइम पे। यस, रियान पराग ने पिछले एक सीजन में कप्तानी करी थी, वो भी ऊपर नीचे करके। मोर पॉडकास्ट अपीयरेंसेस जायसवाल के रहे वो तो बाय फार, उसके तो चांस ही नहीं है। प्लस आजकल तो यंगस्टर्स को कंधा हाथ डाल वो के, मैं वही कहता था, वो रील भी डाली आ रहा है उसी टाइम पे भाई कह रहे हो कि ये नई मैनेजमेंट नहीं तो नहीं डलवाई है कि भाई जरा ये डाल के देख क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पे। तो जिस तरीके से बात कर भी रहे थे, तो सीम लाइक मैंने तो उसमें कमेंट भी करा, आई नो कैप्टेंसी मटेरियल। तो किसी ने पता है वो कमेंट में रिप्लाई क्या करा है, भाई क्यों आग में घी डाल रहा है। भाई तो स्मार्ट है लोग वहां पे। बट इट इज ट्रू भाई, देखो सबसे ज्यादा कैप्टेंसी की प्रॉब्लम, डिबेट्स एंड जो भसड़ है इस टाइम पे, दैट्स नॉट एमआई नाउ, इट्स सरप्राइजिंगली नाउ आ रहा है। एक टाइम पे एमआई में जहां पे चार वही प्रॉपर कप्तान बैठे हुए हैं, वहां पे ड्रामा नहीं चल रहा, आरआर के अंदर ड्रामा चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर रियान पराग का ये सीजन अच्छा नहीं आता, अच्छा ये सीजन अच्छा ना जाने का मतलब व्हाट वुड यू से, अगर मान लो मिड टेबल में आ रहे हैं 5th से 7th के बीच में, आई थिंक भाई दे वुड थिंक यार प्लेऑफ्स के लिए तो करना चाहिए। 8, 9, 10 लास्ट तो चांस ही नहीं है भाई। वो 5वें 6ठे पे आ रहे हैं मान लो, जस्ट रहेगा प्लेऑफ्स के लिए, तो क्या तुम कंटिन्यू करोगे? नहीं करोगे भाई। चलो 5वां आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि वो जस्ट मोस्टली हर साल आईपीएल इतना टाइट जाता है कि वो 5th और 4th प्लेस की जो फाइट होती है ना, वो लास्ट डे तक जाती है। तो अगर वो हो जाता है आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, प्रॉमिस दिखा दे रियान पराग ने, बट उससे नीचे आ रहे हैं तो फिर आई थिंक इस टीम के साथ भी अगर यही रिजल्ट निकल के ना आना है तो कोई और भी ला सकता है।